नमो नमो सर्वव्यापीकुचिन्द्रूप सर्वपाल परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। कल हुआ था क्या फिर? हुआ नहीं, 135 कहाँ हुआ? 80 का कहाँ? प्रवचन साजी ग्रंथ में ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और इसका ज्ञेय विशेष प्रज्ञापन का स्वाध्याय में चल रहा है। 135 नंबर की गाथा स्वाध्याय में है। यहाँ इसमें ये बताया गया है कि इस विश्व में दो तरह के द्रव्य हैं। एक तो वे हैं जो सप्रदेश है, प्रदेश सहित है, और दूसरे वे हैं जो प्रदेश सहित नहीं। तो इसकी टीका मैं वैसे उसकी ऊपर से बनने चर्चा करनी थी, लेकिन टीका नहीं पड़ी थी। जो टीका पढ़ते जीव उद्गल धर्म धर्म आकाश अनेक प्रदेश वाले होने से प्रदेशवान है। कालाणु प्रदेश मात्र होने से अप्रदेशी है। ये तो सबको समझ में आ गया होगा, उसका विस्तार यहाँ किया है। देखो, संकोच विस्तार के होने पर भी जीव लोकाकाश के लिए असंख्य प्रदेशों को नहीं छोड़ता। देखो, जीव का एक ये स्वभाव है, तो संकोच विस्तार उसमें होता है। संकोच विस्तार का मतलब ये है कि वो सिकुड़ जाना और फैल जाना, ये है संकोच माने सिकुड़ना। लेकिन उसके जितने प्रदेश हैं उन प्रदेशों में कोई कमी नहीं आती है। निश्चय से तो वो असंख्यात प्रदेश है। जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेश है निश्चय से। लोक मात्र प्रमाणोयम निश्चय नहीं संशय, ऐसा एक परमानंद स्तोत्र में और श्लोक आता है। लोक मात्र प्रमाणोयम, जीव जो है वो लोक मात्र है, और लोक कितना है? असंख्यात प्रदेशी लोक है। तो इसलिए कहा लोक मात्र प्रमाणोयम निश्चय निसंशय व्यवहारो तनु मात्र। व्यवहार से वो तनु माने शरीर, शरीर प्रमाण है। और संसार अवस्था में जितने जीव राशि है 13वें 14वें बड़े स्थान तक, ये सब देह प्रमाण है। तो वे असंख्यात प्रदेश सिकुड़ के उस देह प्रमाण हो जाते हैं। भरत चक्रवर्ती का जो द्रव्य था तो वो कितना किस प्रमाण था? उनकी 500 धनुष की काया थी। उस 500 धनुष की काया प्रमाण वो संकुचित होकर के कहाँ तो पूरे लोक में फैल जाए समुद्रघात के समय, और कहाँ वो उस शरीर में 500 धनुष में। और भगवान महावीर स्वामी का जो द्रव्य था वो 7 हाथ में, 7 हाथ का शरीर था ना महावीर स्वामी, तो वो 7 हाथ प्रमाण रहेगा। तो इस प्रकार से संकोच विस्तार उसका होता है। और एक इंद्रिय दो इंद्रिय अपन ये सब देखते हैं, तो उसमें वो जीव जो ज्ञान दर्शन स्वभावी है, चैतन्य स्वभावी है, ऐसी जो वस्तु है वो उस देह प्रमाण हो जाता है। और अनादि से अनेक पर्यायों को धारण करता है।
ठीक है। और जो सिद्ध अवस्था होती है तो सिद्ध अवस्था भी कैसी होती है? उसी रूप में होती है। इस रूप में जो अंतिम देह है उसके आकार रूप रहता है। ऐसा नहीं है कि पूरे लोकाकाश में फैल जाता हो। क्यों? क्योंकि वो उसका स्वभाव ही है संकोच विस्तार का। तो वो जितने उसमें संकुचित है उतने में ही उसी संकोच में वो रहता है सिद्ध अवस्था में। समझिए ना? विस्तार कैसे होता है? विस्तार भी देह प्रमाण होता है। विस्तार ऐसा नहीं है कि लोकाकाश प्रमाण हो जाए उसका विस्तार। जैसे सिद्ध दशा हुई और संसार दशा छूटी तो संसार में जो शरीर था उसके प्रमाण था और उसके बाद फैल करके लोकाकाश प्रमाण होता। ऐसा नहीं होता। तो फिर विस्तार कितना था कि जो अंतिम देह है उतना ही विस्तार था ना। तो अंतिम देह के बराबर ही वहां रहता सिद्ध दशा। ऐसा नहीं तो फिर अनंत जीव राशि लोक में लोकाकाश प्रमाण हो जाएगी। ये बात है। दूसरा, यहाँ लोकाकाश में क्षेत्र में है और वहां भी है क्षेत्र में। कहा? यहाँ लोक का अग्रभाग है। लेकिन वो एक तरह से देखा जाए तो तीन लोग जो कहे जाते हैं ना, ऊर्ध्व लोक, अधोलोक, मध्य लोक। तो ऊर्ध्व लोक में जो स्वर्ग लिए जाते हैं, स्वर्ग विमानवासी देवता, तो उनके ऊपर है सिद्धशिला और नीचे सब संसारी है। सिद्धशिला सबसे ऊपर है। वहां पे सिद्ध भगवान विराजमान होते। कितना मतलब कितना बड़ा अंतर है। लोकाकाश में होने पर भी वे लोक से वास्तव में भिन्न है। तो अंदर में लोक से भिन्नता होगी ना, संसार से भिन्नता होगी, वहां भी होगा। तो ऐसा यहाँ संकोच विस्तार होने पर भी जीव लोकाकाश तुल्य असंख्यात प्रदेशों को नहीं छोड़ता। असंख्य उसके जो प्रदेश हैं वे उतने को वैसे के वैसे ही रहते हैं। इसलिए वह प्रदेशवान है। एक जीव की बात है। अब आगे कहते हैं पुद्गल यद्यपि द्रव्य अपेक्षा से प्रदेश मात्र है। द्रव्य अपेक्षा से माने एक एक पुद्गल परमाणु एक एक द्रव्य है ना। एक पुद्गल परमाणु एक पुद्गल द्रव्य निश्चय से। तो एक पुद्गल परमाणु निश्चय से, एक द्रव्य होने से उसका प्रदेश भी एक ही होता है ना। क्योंकि प्रदेशों का जो माप किया जाता है ना वो परमाणु के आधार पर ही किया जाता है। क्या माप है प्रदेश का? कि आकाश के जितने हिस्से में एक परमाणु रहता है उसे एक प्रदेश कहते हैं। लोकाकाश जो है ना असंख्यात प्रदेश ही है ना। तो लोकाकाश की असंख्यात प्रदेश की माप कैसे हो? हाँ, नहीं, उस अपेक्षा से नहीं, बल्कि एक परमाणु आकाश के एक प्रदेश को घेरते हैं। तो असंख्यात प्रदेश है ना लोकाकाश में। तो इसका मतलब उन पर एक एक परमाणु अपन लगाए लगे जाए, लगाए जाए तो कितने परमाणु वहां लगेंगे? असंख्यात लगेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक परमाणु एक प्रदेश ही है। इतने हो गया ना? नहीं है? परमाणु अनंत होते हैं। अनंत होते हैं लेकिन एक प्रदेश को वो परमाणु की माप क्या है? परमाणु की माप क्या मतलब उसका आकार कितना बड़ा होगा? एक प्रदेश। तो एक प्रदेश माने क्या? तो वो परमाणु लोकाकाश के एक प्रदेश को घेरता है और इतनी जगह लेता है।
इसलिए वो परमाणु उद्गल एक प्रदेशी है निश्चय। तथापि दो प्रदेशों से लेकर संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशों वाली पर्यायों की अपेक्षा से, देखो अपन ने जब ये पढ़ा था, शुरू किया था 93 नंबर की गाथा से, तो उसमें यह आया था पर्याय का स्वरूप आया था। तो पर्याय का स्वरूप क्या आया था भैया? पर्याय कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। दो प्रकार की। पर्याय, हाँ, फिर गुण पर्याय और द्रव्य पर्याय। गुणों की पर्याय होती है और द्रव्य की पर्याय। तो गुणों की पर्याय जो होती हैं वे तो जीव के या उद्गल के जो भी गुण होंगे उन गुणों का परिणमन होगा ना, उसकी अपेक्षा से गुण पर्याय कहेंगे। और द्रव्य पर्याय माने, द्रव्य पर्याय माने वो जो असंख्यात प्रदेशी वस्तु है ना उसकी पर्याय, या जो एक प्रदेश वाला परमाणु है ना तो उनके आकार की पर्याय द्रव्य पर्याय। और द्रव्य पर्याय दो प्रकार के, एक समान जाति और एक असमान जाति। असमान जाति द्रव्य पर्याय में तो जीव और उद्गल की दो की पर्याय होती, दो असमान जाति द्रव्य, दो द्रव्य असमान जाति के। क्यों प्रकाश जी? असमान जाति, समान जाति के नहीं है। एक चेतन है एक अचेतन है, वो द्रव्य हुआ ना, तो उनकी समान जाति द्रव्य पर्याय हो गई। और समान जाति माने क्या? छह द्रव्यों में समान जाति द्रव्य की पर्याय तो केवल अकेले उद्गल की होती है और किसी की होती नहीं। क्या कहा? उद्गल और किसी की नहीं होती ना, हो सकती है क्या? हो ही नहीं सकती है, अकेले उद्गल की होती है। तो वो समान जाति जो पर्याय होती है तो वो कहाँ से प्रारंभ होती है कि दो परमाणु एक साथ हो तो वो समान जाति उद्गल द्रव्य पर्याय है। ठीक है। और फिर तीन हो, चार हो, संख्यात हो, फिर और आगे बढ़े तो असंख्यात हो, वो और आगे बढ़े तो अनंत हो। तो ये जो पर्याय हैं तो उन पर्यायों को भी है तो उद्गल की समान जाति पर्याय, उद्गल द्रव्य की, लेकिन उसे भी द्रव्य कहा जाता है। व्यवहार से उसे भी द्रव्य कहा जाता है, उद्गल द्रव्य का मान उद्गल कहा जाता है, उद्गल द्रव्य, उद्गल द्रव्य। कौन सा है इसे? हाँ, मतलब थोड़ा गंभीर होकर के समझो। कोई प्रश्न है तो पूछो, ऐसे ही नहीं है। मेरे को कंफ्यूजन आ गया है। हाँ तो बोलो ना, कंफ्यूजन आ गया। आकाश जब तो असंख्यात प्रदेश है। हाँ, आकाश नहीं, अनंत प्रदेश ही है आकाश। नहीं, लोकाकाश। लोकाकाश संख्यात प्रदेश, ठीक है। उसमें अनंत उद्गल परमाणु रहते हैं। हाँ जी। अब एक परमाणु एक स्थान में बैठता है, शुद्ध परमाणु तो एक प्रदेश ले गया उसका। हाँ जी। अनंत प्रदेश कितने चाहिए थे? असंख्यात प्रदेश अनंत परमाणु कैसे आ गए? हाँ, ये वो तुमने वो किताब पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? रंग से आपके क्या? नहीं, वो जैन सिद्धांत उसमें पढ़ना, उस प्रश्न का उत्तर दिया है। उसको छोड़ो मत ही, तुम रतन श्रावकाचार्य भी थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए छोड़ दो भले, लेकिन उसे पूरी पढ़ो और एक बार नहीं कई बार पढ़ो उसको। हम क्या करते हैं, हमें ये समय सार अपना समय सार पढ़ना हमें अच्छा लगता है और समय सार पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमें ये किताब है मोक्ष में प्रकाशक, ये पढ़ते ही नहीं हम। तो हमें कहाँ से उसके समझ में कैसे आए? हाँ जी, मैं एक गारंटी से कहता हूँ कि जितने सामान्य लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने विद्वान है ना उन्होंने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक को गंभीरता से नहीं पढ़ा। जितने विद्वान है उन्होंने नहीं पढ़ा। अगर पढ़ना ना पूरी तरह तो बिल्कुल सम्यक दर्शन के निकट पहुंचना, लेकिन ऊपर ऊपर से वो बातें समझ में आती तो वो
उसका हल्ला मचा थे। अभी निश्चयवादी का प्रकरण जो है वो वहाँ गोष्ठी होने वाली है उसका, तो उसमें निश्चयवाद क्या है ये पता ही नहीं। आत्मा को शुद्ध मानता है, आत्मा को शुद्ध मानता है, सर्वथा इतना सब लोग पता है। अब गुरुदेव सिंह ने अगर ये खुलासा नहीं किया होता ना उसका, तो अभी जो मैं देख रहा था यहाँ पे, तो वास्तव में पता ही नहीं चलता है कि क्या, इसका अर्थ क्या है, ये स्थिति है। इसलिए उनको विचारना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, चिंतन करो, उस पर प्रश्नोत्तर करने चाहिए। अब कल इन्होंने प्रश्न कर दिया, इसमें कोई विशेष बात आई, अरे भाई आप खुद करो ना स्वाध्याय, फिर प्रश्न पूछो, हम क्या विशेष बताएं, उसमें सब विशेष बात है, एक एक बात विशेष है उसमें, ऐसा ग्रंथ लिखा है पंडित साहब। ठीक है, तो उसको पढ़ करके उस प्रश्न का उत्तर है वहां, अपना अपना ही द्रव्य है ना। देखो, तो यहाँ उद्गल परमाणु कितने हैं और जीव कितना है, दोनों के आकार देखो, जीव के प्रदेश कितने हैं, जीव के प्रदेश, जीव के संख्या, और इसके उद्गल परमाणु के कितने, उद्गल परमाणु कितने, अनंत है। अब वो अनंत में ये असंख्यात, असंख्यात में भी अनंत, ठीक है। और जीव जो है वो असंख्यात प्रदेशों वाला है, तो फिर ये इसमें क्यों रहता है, सीधे क्यों नहीं रहता है, ऐसा भी तो प्रश्न आ सकता है। इस तरह कई प्रश्न आ सकते हैं। जीव को जीव इसके अनंत पुद्गल परमाणु में है, तो अनंत प्रदेश होगा ना पुद्गल परमाणु को मिलकर, और जीव असंख्यात प्रदेश है, और इसके बीच में जीव है, और इतने ही नहीं, वे अनंत पुद्गल परमाणु वे भी है, कार्बन शरीर के, वे भी तो है ना। और वहीं जहां जहां जीव के प्रदेश हैं, तहां तहां वे परमाणु बिल्कुल ऐसे फंसे हुए हैं आपस में, तो फिर ये कैसे, इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको उसमें मिलेगा, उसमें पढ़ते रहिए उसको, पहले प्रायोरिटी पे उससे पढ़ो, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात। नहीं फिर ऐसा आता है ना, बाधा रहित है ये अंदर, फिर इस तरह से बाधा आ रही है, नहीं नहीं आएगी बात, तो हमको ध्यान करेंगे इसलिए आती है उनको। हाँ जी, हाँ जी। देखो, तो यहाँ कह रहे हैं उद्गल द्रव्य यद्यपि द्रव्य अपेक्षा से प्रदेश मात्र होने से अप्रदेशीय, तथापि दो प्रदेशों से लेकर संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशों वाली पर्यायों की अपेक्षा से, आ गया ध्यान में, वे उद्गल द्रव्य की पर्याय हैं, ठीक है, उनकी अपेक्षा से अनिश्चित प्रदेश वाला होने से प्रदेशवान है। अनिश्चित प्रदेश है पुद्गल के, 2, 4, 6, 10, संख्यात, असंख्यात, अनंत, ऐसे। तो जीव और पुद्गल की बात हो गई। अब तीसरा धर्म द्रव्य की बात करते हैं, सकल लोक व्यापी। धर्म द्रव्य कैसे है, पूरे लोक में व्यापक है, सकल लोक, सकल माने पूरा, पूरा लोक, उस पूरे लोक में व्यापक होने से, असंख्य प्रदेशों के प्रस्तार रूप होने से, उसका पूरे असंख्यात प्रदेश फैले हुए हैं। धर्म द्रव्य प्रदेशवान है, वो भी प्रदेशवान है। और इसी प्रकार से अधर्म द्रव्य की बात करते हैं, सकल लोक व्यापी असंख्य प्रदेशों के प्रस्तार रूप होने से वे भी फैले हुए हैं लगातार, अनादि अनंत रूप से, अनादि धन रूप से फैले हुए हैं। अधर्म प्रदेशवान है, ठीक है। देखो, जीव के जो प्रदेश हैं जो लोकाकाश रूप से फैल जाते हैं, वे तो क्षणिक रूप से होते हैं, ठीक है। और पुद्गल की पर्याय, जो समाज जाति पुद्गल की पर्याय हैं, वे पर्याय बदलती रहती हैं, भेद संघात उनमें होता रहता है, इसलिए उनकी भी अनिश्चित पर्याय है।
कब कैसी हो जाए, कब कैसी हो जाए, कब कैसी हो जाए, ठीक है। लेकिन धर्म द्रव्य ये स्थायी रूप से लोकाकाश प्रमाण है, लोकाकाश व्यापी है, पूरा सकल व्यापी है। और इसी तरह अधर्म द्रव्य भी लोकाकाश में पूरे तरह व्यापक है। और सर्वव्यापी अनंत प्रदेशों के प्रस्ताव रूप होने से आकाश प्रदेशवान है। वो तो अनंत प्रदेशों वाला है आकाश, तो अनंत लोक और लोक सब में जो का जो अखंड है पूरा का। ये तो हो गई 5 द्रव्यों की बात। अब छठवां द्रव्य कालाणु, तो द्रव्य से प्रदेश मात्र होने से। कालाणु कैसा है? द्रव्य से, द्रव्य अपेक्षा से वो एक ही प्रदेश वाला है, एक प्रदेश बस। तो उसके और प्रदेश में है नहीं, तो उसका आकार कैसे बनेगा? कोई आकार नहीं ना उसका, बस एक प्रदेश वाला है। इसलिए उसको क्या कहा? अप्रदेशी। प्रदेश मात्र होने से और पर्याय से परस्पर संपर्क न होने से, जैसे पुद्गल के परमाणु आपस में परस्पर संपर्क करके उनकी समान जाति पर्याय बन जाती है ना, ऐसे यद्यपि कालाणु असंख्यात हैं, लेकिन वे कालाणु एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, संपर्क उनका नहीं होता है, इसलिए वे अप्रदेशी हैं। अच्छा, उनका संपर्क क्यों नहीं होता है पता है? नहीं पता। क्रियावती शक्ति नहीं है ना, वो तो धर्म द्रव्य में नहीं है, धन द्रव्य में नहीं है, आकाश में भी नहीं, किसी में भी नहीं, उनके भी नहीं। लेकिन उनका मतलब कालाणुओं का समुदाय क्यों नहीं बन जाता जैसे पुद्गल का होता है? उसका कारण है उसमें स्पर्श नाम का गुण नहीं। क्या कहा? उद्गल परमाणु में स्पर्श नाम का गुण है ना, तो स्पर्श गुण के कारण उसकी पर्याय जो है वो एक दूसरे से स्पर्श करके और वो बन जाती है उसकी पर्याय। बाकी के 5 द्रव्यों में स्पर्श गुण की पर्याय, वो स्पर्श गुण है ही नहीं, तो वे एक दूसरे से कैसे वो संपर्क करें? ये लिखा है? हाँ चलो अच्छी बात, बहुत बहुत। तो वो है नहीं वो गुण उसमें स्पर्श गुण, इसलिए उनका वो पर्याय बनती नहीं वैसी समान जाति पर्याय, ये बात है। तो इस प्रकार से 6 द्रव्यों का यहाँ स्वरूप आ गया। इसमें से 5 द्रव्य को तो सप्रदेशी बताया गया, ठीक है। 5 द्रव्यों को कैसा बताया? और एक द्रव्य को अप्रदेशी। अच्छा, 5 द्रव्यों को जिनको सप्रदेशी बताया गया है, उसमें उद्गल को व्यवहार से सप्रदेशी बताया गया है, निश्चय से पुद्गल भी अप्रदेशी है। लेकिन चूंकि पुद्गल वो स्कंद रूप रहते ही रहता है अधिकतर प्राय, ठीक है। जैसे जीव जो है वो अधिकतर संसारी है ना, कब से है? अनादि कितना हुआ? जिसकी आदि नहीं उसकी अनादि क्या बताए? तो जीव संसार में ही है ना, संसार में ही है ना, संसार में संसारी संसारी संसारी, कितनी जीव राशि संसारी, अनंत संसारी, अनंत संसारी। और जितने सिद्ध हो गए वे कितने हैं? देवी अनंत। और वे अनंत, लेकिन ये अनंत और वे अनंत, उसमें कोई अनंत में अंतर है क्या? नहीं, ये है। ये जो अनंत संसारी जीव हैं, इनमें से अनंत काल में अनंत और हो जाएंगे, तो भी ये अनंत के अनंत ही रहेंगे, और तो भी वे उनके वे इसके अनंत में भाग होंगे। इनका कोई अंत ही नहीं। इसका मतलब जीव जो है अधिकतर कैसे हैं?
सब संसारी 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 संसारी। ऐसे ही उद्गत एक परमाणु रूप कितने होंगे? बहुत कम। सब तो स्कंद रूप स्कंद रूप स्कंद रूप स्कंद रूप। ये बात आया कि नहीं आया? इसलिए वो स्कंद रूप होने से उसको सप्रदेशी कहा। भले ही व्यवहार से सही, लेकिन वो सप्रदेशी है ना, ऐसा आशय है। जैसा उनको सबको वो काल को जब एक प्रदेशी कहा तो खुद को भी कहो ना एक प्रदेशी, तो भैया वो इतने इस तरह उनकी दशा है। उनकी पर्याय ऐसी है। हाँ हाँ जी, ठीक है। तो इसलिए काल द्रव्य अप्रदेशी है और शेष द्रव्य प्रदेशवान है। अब यह बतलाते हैं कि प्रदेशी और अप्रदेशी द्रव्य कहाँ रहते हैं, वे रहते कहाँ हैं? 136 नंबर की गाथा है और इसी पेज पर है। इसको पहले अपन पाठ करते हैं, वाचन करते हैं। लोगा लोगेषु नभो धम्मा धम्मे आददो लोगो शेष पड़ुच्य कालो जीवा पुण पोकला शेषा लोके अलोके आवलोक अनमतिया शेषयास्वित कारणे अन्वयार्थ है। आकाश लोकालोक में है। प्रश्न क्या था? ये जो क्षेत्र में है, आपने जिनके प्रदेश बताए हैं, ये कहाँ रहते हैं? ऐसे प्रश्न था ना, कहाँ रहते? इसमें जो संस्कृत में भी लिखा है, अथ क्वामी प्रदेशिनो अप्रदेशाश्च अवस्थिता। अवस्थित माने ये ठहरे हुए कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ अवस्थित है। क्वामी माने किसमें, किस स्थान में है? अपन कहीं हम अवस्थित हैं तो नहीं कीजिए। देखो अपन मंदिर में अवस्थित है, मंदिर कहाँ अवस्थित है, वो कहाँ अवस्थित है, ऐसा सभी है। कोई ना कोई हर वस्तु कहीं ना कहीं अवस्थित है ना। ऐसे क्षेत्र पे कहाँ अवस्थित है, कहाँ रहते हैं, ऐसा प्रश्न है। जो आपने बता दिया, कोई असंख्यात प्रदेशी है, कोई अनंत प्रदेशी है, रहते कहाँ है? ये बात क्यों कही जा रही है पता? हाँ जी, देखो इसमें ये शास्त्रों की रचना की जाती है, टीकाएं की जाती है, तो इसका अर्थ बताया जाता है। सूत्रों का अर्थ क्या होता है, सूत्र का भाव क्या है। तो अर्थ शायद 5 प्रकार का होता है। नयार्थ, मतार्थ, भावार्थ, शब्दार्थ, आगमार्थ। हाँ, ऐसे 5 होते हैं ना, 5 होते हैं। अच्छा, मतार्थ क्या होता है इसमें? नए की अपेक्षा से अर्थ करना, भाव की अपेक्षा से अर्थ करना, शब्दों का अर्थ करना और आगम के अभिप्राय के अनुसार अर्थ करना। और एक होता है मतार्थ। तो मतार्थ का मतलब क्या होता है कि यहाँ कितने मत हैं लोग। एक तो जैन मत है और बाकी और अन्य मत भी है ना।
तो इन बातों में अन्य मत क्या कहता है और हमारा मत क्या? जैसा जो अन्य मत है, तो कोई कहता है भैया ये भगवान रचना करता है इसकी, सबकी। बोलो भगवान ने बनाया है, भगवान। अपन हर समय यही बात किया करते हैं, भगवान ने हमको ये दे दिया, भगवान ने हमको ये दे दिया, भगवान ने देखो कितनी कृपा की है। और जब हमारा बिगड़ जाता है तो भगवान कहाँ चला जाता है? और कितने बिगड़े हुए हैं, कितने सुधरे हुए हैं इस लोक में, कितने दुखी हैं, कितने सुखी हैं? तो भैया मुझे बताओ, कितने जीव दुखी हैं? सब दुखी ही हैं। नहीं, थोड़ा तो अपन मन लौकिक रूप से सुखी मार्ग में, तो कितने सुखी होंगे दुखी के साथ सामने? 10%। नहीं, ये तो मनुष्य जाति के हिसाब से बोल रहे 1% भी नहीं होंगे। आया कि नहीं आएगा? देखो, एक दृष्टांत देता हूँ आपको। एक टीवी पे जितने प्रोडक्ट्स आते हैं उनके ऐड आते हैं ना, जितने भी, वे कितने लोगों के लिए आते हैं। और जो कंपनी में आपस में जो कंपटीशन चलता है, प्रतिस्पर्धा चलती है, तो उनके प्रोडक्ट्स कितने खरीदने वाले, कितने खरीदने वाले, और पब्लिक कितनी है यार अपने देश की? 1.5 अरब हो गई लगभग। 1.5 अरब में कितने की ऐसी कैपेसिटी है जो इन प्रोडक्ट्स को खरीदते हो? तो प्रकाश क्या समझते हो, कितने लोग खरीदते हैं? कोई वो क्या क्या होता है, वो छिड़क के जाते हैं ना, क्या पर उसके ऐड आ रहे हैं, सब अलग अलग कंपनी, वो च्यवनप्राश के ऐड आ रहे हैं। कितने लोग खरीदने वाले? करोड़ 2 करोड़, 1.5 अरब की पब्लिक, और उन करोड़ 2 करोड़ के लिए इतना कंपटीशन है कंपनियों में। अब इतने लोग कितने, उनके कितने परसेंट बैठेंगे वो 1.5 करोड़ का लगा? 0.75%। 1.5 करोड़ हो तो 1% बैठे, 150 अरब, 1.5 अरब, तब 1%, ठीक है? 1.5 अरब का 1% 1.5 करोड़, ठीक है? तो बहुत कम है, इतनी कैपेसिटी है। अब मान लो जैसे अपन लोग हैं, अपनी कैपेसिटी से अपन खरीद रहे हैं, सब खरीद रहे हैं क्या? जिनकी जितनी कैपेसिटी भी है ना, वे भी नहीं खरीद रहे। नहीं, चॉइस का मतलब नहीं है। अब जितना युवा वर्ग है, वो युवा वर्ग में थोड़े पैसे वाले हैं, वे बच्चे खरीदते हैं इन चीजों को। च्यवनप्राश कितने लोग खाएंगे बेचारे? किनके पास है कैपेसिटी? दूध का तो जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। नहीं, बच्चों के लिए क्या 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 दशा है, तो इतने कम है। तो इसलिए वो क्या बात चली थी अपनी, काय के ऊपर दृष्टांत दिया मैंने है? अनंत अनंत के ऊपर दिया था। हाँ, अनंत, वो सिद्ध होंगे ऊपर। हाँ, तो कितने सिद्ध होंगे? मतार्थ के ऊपर। हाँ, बता दो। तो वो जो ये जो कहते हैं ना कि ये भगवान बनाता है, भगवान करता है, भगवान करता है, सबके अपने अपने मत होता है। हाँ हाँ, तो वे जो है ये कहते हैं, तो कितने उनके सुखी करते हैं भगवान, कितने सुखी हो गए, ये कहना है कि मतलब शामिल। भगवान कुछ करता ही नहीं है, इतने तो सुखी करता है ना। तो भैया जीव राशि कितनी है? अनंत जीव राशि, वे दुखी क्यों होने के सुखी कर देता है भगवान? वे जीव नहीं है क्या? या तो तुम उन्हें जीव मानना छोड़ दो,
और वस्तु से जीव मानते भी नहीं हमको बेचारा, ये स्थिति है। नहीं मानते जीवन, जबकि वो उसने वो सिद्ध कर दिया था, कौन, जगदीश चंद्र बसु, ये भी जीव है, वनस्पतियां भी जीव है, उसने सिद्ध किया। हमारे भगवान ने तो पहले ही देखा हुआ, अपने केवल ज्ञान में बताई दिया 6 प्रकार के स्थावर जीव होते हैं, वो 5 प्रकार हैं, 5 प्रकार के स्थावर जीव होते हैं, जल का है, वायु का है, वनस्पति का है, अग्नि का है, और पृथ्वी का है, 5 प्रकार के होते हैं। तो ये सब जीव हैं, तो कितने दुखी दुखी जीव राशि जो दुख में है, वो सुखी कितने होंगे। बहुत, मतलब मैंने उसका वो दृष्टांत जो दिया था ना परफ्यूम वाला, इसलिए दिया था कि कितने जीव सुखी होंगे इस जगत में, है तो वे भी वास्तव में दुखी, लेकिन जो बाहर की अनुकूलता दिखती है ना, अब वो बाहर की अनुकूलता भी उसमें कैसे होनी चाहिए, तो भैया पहले तो शरीर निरोग होना चाहिए, ठीक है, फिर अपना परिवार अपने अनुकूल हो, 2 बात, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा धन संपत्ति, तीसरा औलाद का एक ही, और तीसरा फिर वो कुछ पैसा भी होना चाहिए। 3 कंडीशंस तो जरूरी है, और ये तीनों कंडीशंस किसी के भी मुश्किल है, किसी के होना नहीं है, तीनों कंडीशन पूरी हुई। हाँ, पैसा हो गया तो क्या हो गया, बिल्कुल। और परिवार में देखो कि मेरी स्थिति कैसी स्थिति है, आप समझ, पिता पुत्र की नहीं बन रही है, भाई भाई की नहीं बन रही है, सास बहू की नहीं बन रही है, तो कहाँ के सुखी है। हमें कुछ बाहर से अनुकूलता दिख जाती है, तो उससे लगता है बड़े सुखी हैं, बड़े सुखी हैं, हम बड़े सुखी, उसे कोई सुखी है नहीं, तो भगवान क्या सुखी करेगा, तो भगवान ने क्या बनाया है, इस पर से बात चली, भगवान ने बनाया नहीं, भगवान ने ये पुतगल को बनाया नहीं, जीव को बनाया, धर्म धर्म द्रव्य को बनाया, काल द्रव्य को बनाया, किसको बनाया, ये तो अनाद निधन है, बने बनाए हैं। ये मेरा कहना था कि मतार्थ की अपेक्षा से भी यहाँ पर फिर उनको ये कहाँ रहते हैं, तो उनको रहने का स्थान बताया जा रहा है, तो कहाँ रहते हैं, ये है कि नहीं, देखो आप ऐसा जानो, मत बने क्यों है जी, मत ये बने क्यों इतने, जो हमारे मत से सहमत नहीं हुए तो वरना अपने अपने मत खड़े कर दिए, जिसके जिसके मन में जो आए, ये बात है। वो ऋषभदेव का पोता जो है वो मारीच, वो मारीच क्यों मर गया, उसमें तो जा दिया, तो उसे वो ठीक नहीं लगा, उसने अपना मत चला दिया, तो ऐसे ही जो समझ में नहीं आया उन्होंने अपने मत से कह दिया, अपने ही मत में, एक ही मत में श्वेतांबर मत क्यों चले गए, और भाई श्वेतांबर में ही नहीं, श्वेतांबर में फिर कितने मत हो गए, दिगंबरों में फिर कितने मत हो गए, क्योंकि वे वस्तु स्वरूप को पकड़ के नहीं रहे ना, तो वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही है, लेकिन उनको वो रास नहीं आया, तो उन्हें समझ में नहीं आया, उनको अरे ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, कोई शंका, और आज भी जो शंकाएं बनी हुई है, नहीं तो वे मत काय पर खड़े रहते, मुझे गुरुदेव श्री पहले श्वेतांबर उसमें थे, ठीक है, थानकवासी श्वेतांबर थे, ठीक, अब वो वहां से निकल के इधर आ गए, क्योंकि उन्हें वो किस आधार पे आए, वस्तु स्वरूप ही है ये बस, और जो वस्तु स्वरूप बताने वाला है वो जैन धर्म है, उन्हें ये समझ में आया है, और वे इधर आ गए, लेकिन वे और अन्य जो है वे भागे वही है, उनकी ये समझ नहीं है कि एक व्यक्ति ने जो है इतना कि को तो बहुत बड़ी बात हो गई है, हम इसको समझने की कोशिश करें, लेकिन कोई नहीं, वो वैसे तो वैसे ही बने रहे, पक्ष पकड़ा हुआ है, हाँ ये बात, पक्ष पकड़ा हुआ है और उनको समझ में भी नहीं आता है, ये बात तो समझ नहीं आया, ये बात तो सबसे वो ये कहते हैं कि ये जैन है तो वस्तु
कोई जगत में कोई है ही नहीं। बिल्कुल समझिए ना, तो वे क्षेत्र पे हैं तो वे रहते कहाँ हैं, ऐसा प्रश्न आएगा, रहते कहाँ हैं, तो उसकी बात यहाँ पर है। देखो अन्वय अर्थ है इसका, आकाश लोकालोक में है, लोग धर्म और अधर्म से व्याप्त हैं, शेष दो द्रव्यों का आश्रय लेकर काल है, और वे शेष दो द्रव्य जीव और उद्गत है। ख्याल में आया ना? देखो इसमें बहुत गंभीर बात आई है समझने की, प्रश्न अपने को आना चाहिए तुरंत। पहला तो आकाश कहाँ है, ये जो लोकालोक में से आकाश भी है, ये आकाश द्रव्य ही है, ये सत्स्वरूप वस्तु है। क्या कहा? हाँ जी, सत्स्वरूप वस्तु है, हम उसमें रहे या न रहे वो तो बात की बात है, वो तो उसका लक्षण है, लेकिन आकाश सत्स्वरूप वस्तु है क्या नहीं, अब लोगों को समझ में नहीं कि आकाश में कोई वस्तु हुई नहीं है। कपिल भाई समझ में आया नहीं है क्या? हमको क्या प्रश्न आएगा, अरे इससे क्या प्रयोजन, क्या मतलब है, वस्तु है, ये अगर, अरे इससे प्रयोजन क्या है, क्या प्रयोजन बताओ मुझे। आकाश को, ये आकाश द्रव्य है साहब, आकाश स्वरूप वस्तु है, अरे इससे इसका धर्म से क्या लेना देना, इसका सुख दुख से क्या लेना देना, इसका संसार से क्या लेना देना, नहीं। अभी जो अन्य मत वाली बात आई थी, वो वही बात करें, नहीं वो ठीक है बोल रहे थे, लेकिन हमें इससे लेना देना है क्या, इससे हमारा मतलब क्या है, इससे हमारी सिद्धि हम के क्यों माने, इससे इसकी क्या सिद्धि है, इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं, ऐसा लगेगा। तो आकाश लोकालोक में है, तो आकाश इसका मतलब ये है, हमें ये बिल्कुल गंभीरता से, शिद्दत से इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि आकाश एक सत्स्वरूप वस्तु है, भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देखी है और दिव्य धरी में ये बात बताई है। आया कि नहीं आया? अगर हम आकाश को स्वीकार नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी स्वीकार नहीं होगा, फिर तो वही अन्य मतलब हमें स्वीकार हो गया, इसका मतलब हमने ये स्वीकार नहीं किया था आकाश को। क्या कहा अभी बीच में अपन ने एक दिन कहा था, और इसमें जिनवाणी में ही आती है बात, तो वो 5 नंबर की गाथा नहीं अनुसार जी, क्या है, आप्त आगम और पदार्थ, इसका श्रद्धान वो व्यवहार सम्यक दर्शन, तो पदार्थ के श्रद्धान में किस किस का श्रद्धान आएगा, ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर हमें आकाश कृत का श्रद्धान नहीं है भैया, तो हम जो कहेंगे नहीं हम तो आत्मा है, हम तो आत्मा को जानते हैं, और इसके प्रति अगर हम गंभीर नहीं है, जितने आत्मा के प्रति अपने प्रति गंभीर है उतनी गंभीरता इसमें होनी चाहिए, तो हमारे व्यवहार सम्यक दर्शन है, और नहीं तो हम सम्यक दृष्टि मानते हैं, हम सम्यक दृष्टि, हम सम्यक दृष्टि। हमें क्षेत्रों की श्रद्धा बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि हाँ वे हैं, विश्व क्षेत्र पे स्वरूप है ना, बताया ना, तो विश्व की श्रद्धा होगी तो क्षेत्र की श्रद्धा होनी चाहिए, तो आकाश की श्रद्धा होनी चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, वो इसलिए वो सत्स्वरूप है, सत्स्वरूप है। इससे क्या सिद्धि होती है कि इसको किसी ने बनाया नहीं है, कोई बनाने वाला करने वाला करने वाला है नहीं। क्या बोलिए? हाँ, कोई बनाने वाला है क्या, आकाश को कोई बना सकता है क्या, कि वो अनाथ रहता है,
आदि जब आकाश अनादि निधन है मूल में, इसलिए यहाँ पहला नंबर आकाश का लिया आचार्य। मतलब विरोध नहीं हो इसलिए सारी चीजें हो जाएंगी। अरे विरोध हो या न हो उसके लिए नहीं भैया, यहाँ तो सम्यक दर्शन की बात है। विरोध वाला विरोध नहीं, बाधा नहीं है। हाँ बाधा ही तो हाँ होने के बिल्कुल लिए, क्योंकि और में तो बाधा आएगी। बिल्कुल बिल्कुल समझ गए ना। आकाश लोकालोक में है, अब लोक कहाँ है, आलोक तो समझ में आ गया, लोक कहाँ है। ये लोक धर्म और अधर्म से व्याप्त है, जो धर्म अधर्म से व्याप्त है वो लोक है। और शेष दो द्रव्यों का आश्रय लेकर, देखो तीन हुए ना ये, आकाश धर्म अधर्म। अब शेष दो द्रव्यों का आश्रय लेकर के तीसरा एक द्रव्य हो, वो काल द्रव्य। तो काल द्रव्य क्या कहते हैं, आश्रय लेकर काल है। अब दो द्रव्यों का आश्रय कैसे लेता है वो काल, हाँ जीव और पुद्गल, और विशेष दो द्रव्य जीव और पुद्गल। अब उनका वो आश्रय कैसे लेता है काल द्रव्य, तो उसकी ये चर्चा इसमें आएगी, ये बात अपन कर लेंगे, वो सब ये इसमें से पढ़ेंगे अपन।